साथियों इन 75 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। आपको जो टारगेट दिया जाता है, आपको मेरे प्यारे साथियों 35 सही क्वेश्चन करने का टारगेट दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो ध्वनि तरंग जो है आप ध्यान देंगे, ये मेरे प्यारे साथियों आपकी अनुदैर्ध्य तरंग है। बी विकल्प आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस भाग में होता है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः आपका पत्तियों में होता है। पत्ती सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऊर्जा संरक्षण आपका किस नियम का पालन करता है। तो ऊर्जा संरक्षण की बात करें, ये मेरे प्यारे साथियों ऊर्जा संरक्षण के ही नियम का पालन करता है, यानी बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कौन सा धातु जल के संपर्क में आने पर आपका आग पकड़ सकता है। तो कौन पकड़ सकता है, सोडियम पकड़ सकता है। ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है। अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आज की वीडियो का सबसे गोल्डन क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपसे आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। इस क्वेश्चन को मैं 3 स्टार दे देता हूं और मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के मैं चांसेस 2025 एग्जाम ग्रुप डी के लिए लगभग 99% इस क्वेश्चन को मैं कह सकता हूं जो आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बैक्टीरिया किसका, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है। तो बैक्टीरिया के अध्ययन के बारे में बात करेंगे। बैक्टीरिया का अध्ययन आपका क्या कहलाता है, आपका माइक्रोबायोलॉजी आपका कहलाता है, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो दूध में जो शर्करा पाई जाती है लैक्टोज पाई जाती है। डी विकल्प आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में पाई जाती है। तो ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है, यानी बी विकल्प आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की रक्त संरचना की खोज किसने की थी। तो मनुष्य में जो रक्त संरचना की खोज की थी ये आपकी विलियम हॉर्वे ने की थी। बी विकल्प आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान लगभग 7 होता है। सी विकल्प आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है किस धातु को द्रव धातु कहा जाता है। तो द्रव धातु की बात करें, द्रव धातु जो कहा जाता है आपका मरकरी को कहा जाता है। सी विकल्प सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो प्रकाश की गति जो सबसे अधिक होती है वह निर्वात में होती है। निर्वात आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। तो डीएनए का पूर्ण रूप की बात की गई है डीऑक्सी आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड आपका इसका सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की बात की गई है, विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारत में प्राथमिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो भारत में प्राथमिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत आपका कोयला माना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है विद्युत धारा आपका किसके प्रभाव से बनती है। तो विद्युत धारा की बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के प्रभाव से बनती है। बी विकल्प आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का 78% वायुमंडल किस गैस से बना है। तो ये जो है नाइट्रोजन से बना है। नाइट्रोजन बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है दही किस प्रकार से बनती है। तो दही की बात करें, दही किस प्रकार से बनती है। तो ये किण्वन द्वारा बनती है, आपको बी विकल्प में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सूर्य की ऊर्जा के स्रोत की बात करें, सूर्य का ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिक के संलयन है, यानी आपका सी विकल्प सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। सभी बच्चों को पता होगा, आप बताएंगे सबसे छोटी हड्डी आपकी स्टेपीज हो जाती है, यानी ए विकल्प सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। तो लाल ग्रह की बात करेंगे, लाल ग्रह आपका मंगल ग्रह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 22 में श्वेत रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी का कार्य। तो श्वेत रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी के कार्य की बात करें तो संक्रमण से लड़ना इसका महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl आपका पेट में कहाँ बनता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl पेट में कहाँ बनता है। तो पेट की आंतरिक ग्रंथियों में बनता है, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं। तो आवर्त सारणी में समूह की बात की गई है, क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट हो जाएगा। आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं। तो आवर्त सारणी में कुल आपके 18 समूह होते हैं, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर में सीपीयू को किस नाम से जाना जाता है। तो कंप्यूटर की बात की गई है, कंप्यूटर में सीपीयू को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे आपका ब्रेन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन आपका सनशाइन विटामिन कहलाता है। तो सनशाइन विटामिन की बात कर लेते हैं। सनशाइन विटामिन आपका विटामिन डी कहलाता है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। बी विकल्प आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है। तो बल्ब का फिलामेंट जो होता है आप ध्यान देंगे टंगस्टन धातु का आपका बना होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन प्राप्त होता है। तो इंसुलिन की बात की गई है, इंसुलिन आपका प्राप्त होता है। तो इंसुलिन की बात करेंगे, इंसुलिन आपका डलिया की जड़ों से प्राप्त होता है, यानी इसमें बी विकल्प आपका सही जवाब बन जाएगा जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन है निषेचन की क्रिया कहां पर होती है। तो निषेचन की क्रिया आप ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 30 में। तो निषेचन की क्रिया कहां होती है। तो निषेचन की क्रिया आपकी अंडवाहिनी में होती है, और अंडवाहिनी इस क्वेश्चन का आपका सी विकल्प के साथ बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मानव के शरीर में
आपका मानव के शरीर में तत्व है सबसे प्रचुर मात्रा में, यानी मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में आपसे कौन सा तत्व है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ऑक्सीजन इस क्वेश्चन का आपका डी विकल्प के साथ सही जवाब बन जाता है, जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल पर पहली बार विजिट किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता है। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए गोल्डन से गोल्डन सिलेक्टेड बेस्ट चुनिंदा क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाए। तो प्लीज मेरे प्यारे साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसके रक्तचाप की बात करें, उसका रक्तचाप घट जाता है, यानी बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानव शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा पाई जाती है। तो मानव शरीर में यूरिया की जो अधिकतम मात्रा पाई जाती है मूत्र में पाई जाती है, मूत्र इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, कपास की रेशे मिलते हैं। तो कपास के रेशे मिलते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन है। तो कपास के रेशे आपके मिलते हैं, बीज से कपास के रेशे मिलते हैं, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता। तो अंडे में विटामिन नहीं पाया जाता, इसकी हम बात करते हैं। अंडे में मेरे प्यारे साथियों आपका विटामिन डी नहीं पाया जाता, विटामिन डी आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव मूत्र में सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है। तो इसमें विटामिन सी का उत्सर्जन होता है, विटामिन सी इस क्वेश्चन का आपका सी विकल्प के साथ करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन बदल देता है। तो पेप्सिन जो बदल देता है प्रोटीन को आपका पोली आपकी पेप्टाइड में बदल देता है, यानी बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध में उपस्थित प्रोटीन है। मोस्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, चुनिंदा क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए कह दूंगा। क्वेश्चन पूछा गया है, दूध में उपस्थित आपका प्रोटीन है। तो दूध में उपस्थित प्रोटीन की बात करें तो केसिन जो है दूध में उपस्थित प्रोटीन है, यानी केसिन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है, जहरीले पदार्थों को कहा जाता है। मोस्ट क्वेश्चन है, आपके ध्यान रखेंगे। जहरीले पदार्थों की बात की गई है, जहरीले पदार्थों को कहा जाता है। तो जहरीले पदार्थों को आपका टॉक्सिन कहा जाता है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सिन है। तो ऑक्सिन की बात की गई है, ऑक्सिन है तो ऑक्सिन की हम बात कर लेते हैं। ऑक्सिन क्या है, तो हार्मोन से, हार्मोन से विकल्प के साथ आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है। मोस्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे। कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है, तो कोशिका में जो ऊर्जा रहती है एटीपी के रूप में संचित रहती है। एटीपी इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, आरएनए का मुख्य कार्य है। मोस्ट क्वेश्चन है, आरएनए का मुख्य कार्य। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 42 में, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है। तो आरएनए के मुख्य कार्य की बात की गई है, प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन का संश्लेषण आरएनए का मुख्य कार्य है, यानी सी विकल्प आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क ज्वार आपका जिस जीव के कारण होता है वह है। तो मस्तिष्क ज्वार की बात आपसे की गई है। मस्तिष्क ज्वार जिस जीव के कारण होता है वह क्या है, तो वह आपका जीवाणु है। जीवाणु इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, ईईजी का प्रयोग किस अंग की आपकी व्याधि के आपका निदान के लिए होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसमें जो हो जाएगा मस्तिष्क इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, घेंगा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। तो घेंगा की बात की गई है। घेंगा जो रोग होता है एक मेरे प्यारे साथियों महत्वपूर्ण रोग है घेंगा, आप ध्यान देंगे। इसमें थायराइड ग्रंथि आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिस पौधों में फूल या बीज नहीं बनते उन्हें कहते हैं। तो जिस आपका ध्यान देंगे, इसे हम क्रोप्टोगेम्स के नाम से जानते हैं। हेपेरिन का निर्माण द्वारा होता है। तो हेपेरिन का निर्माण आपका रक्त कोशिका द्वारा होता है, आपको ध्यान रखना होगा। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, तो सूक्ष्मतम जीवित आपका इसमें सही जवाब आपका बिल्कुल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवक में संचित भोज्य पदार्थ है। तो कवक में संचित भोज्य पदार्थ आपसे पूछा गया है, आपका ग्लाइकोजन सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है। तो सबसे मजबूत मांसपेशी आपकी जबड़ों में पाई जाती है।